चाहिए। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है आज, उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे, टूरिस्ट को वापस लाने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? वही है ना, अगर हमारा वो बहुत किस्मत है, अगर वो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, हम पूरा, हमारा ये किस्मत है, हमारा परिवार खा सकेगा। जब नहीं आएगा हमारा परिवार क्या खाएगा फिर? तो जिन लोगों ने 6 घोड़ा है, हाँ। 6 में हमारे देखो 3 तो अभी मिलता नहीं है, पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन हमारा जो जिस टाइम बर्फ यहाँ पे आता है, हम कैसा कमाएगा, उसको क्या खिलाएगा उस टाइम? यही बात, आपके पीक सीजन में ये हो गया, यही है ना, और क्या सर? यही हमारा उस टाइम, ये पूरा हमारा यही 2 महीना काम था। 2 महीने से बाद फिर हमारा उधर जाता है अमरनाथ। लेकिन पहलगाम में उतना लोग अमरनाथ नहीं जाता है, इधर यही चलाता था। यही अब ये बंद हो जी, गया। ये जब बंद होगा हम भी कल वहीं जाएगा। लेकिन ये है, जब इसको उतना ताकत नहीं है जाने का, ये कैसे जाएगा उधर? अच्छा, जिस तरह से अब वो अभी भी जिन्होंने ये हरकत की है वो अभी भी घूम रहे हैं खुले, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उनका? देखो देखो, एक बात है, वो हमको पता नहीं है। हाँ। अगर हमने देखा होगा, नहीं, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ वो गलत कार्रवाई होना चाहिए, उसको पूरा मारना चाहिए। वो क्योंकि उसने आपके रोजगार को क्यों नहीं? बचाया ना। जितना तकरीबन 9 गांव हमारे यहाँ पे, 9 गांव है पूरा, 9 गांव को नाइंसाफी की उसने, पूरा नाइंसाफी होगी। उसने आपके हाँ। पेट पर लात मारी। पूरा पूरा हमारा परिवार ही खत्म किया। कुल इधर जो लोग है, पहलगाम का 9 गांव है, 10 गांव खत्म। सारा खत्म हो हाँ, गया। उसने ही किया। क्या होना चाहिए उन लोगों का? उसके लिए तो पूरा मारना चाहिए मारना बस। चाहिए। देखिए, ये स्थानीय घोड़े वाले हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमें आधे रास्ते पर ही मिले, हमने सोचा कि हम इनसे बात करें क्योंकि जो हालात उस समय बने हुए थे, यहाँ पर 3000 से ज्यादा पर्यटक थे जो यहाँ पर मौज मस्ती करते थे अपने परिवारों को लेकर। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं, आगे हम चलेंगे, फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ से बैसरन के लिए जो है पैदल रास्ता भी चढ़ता है और यहाँ से जो है गाड़ियां चलती है। इस रास्ते से घोड़े वाले चलते हैं, पोनी वाले चलते हैं, एटीवी राइडर्स चलते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है पैदल चलता है जो बैसरन की तरफ जाता है। लगभग आधे घंटे का सफर है, आधे घंटे में हम बैसरन पहुंचेंगे। लेकिन आधे रास्ते में हमें कुछ घोड़े वाले मिले जिनसे हमने बात की और इन लोगों का कहना था कि इनके रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। कई सालों से यहाँ पर ये घोड़ा चलाते हैं और आज 1 महीना हो गया, कुछ लोगों के घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं। उस वारदात के बाद जो आतंकी घटना घटी, उसके बाद ये लोग जो है अपने घोड़ों को भी ढूंढने के लिए डर डर के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी वो डर जो है सता रहा है, कहीं आतंकी इन जंगलों में अभी भी ना छुपे हो जो इनको भी गोलियों का निशाना बनाए। क्योंकि आदिल जो एक घोड़े वाला ही था उस समय वहां पर, जिसने टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की थी, हालांकि उसे भी मार दिया गया आतंकियों के जरिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब पहलगाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर फिर से खुशहाली लाने की जरूरत है। इन्हीं चेहरों पर जो चेहरे आज उदास है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ बैसरन पहलगाम से आशिक मीर। पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले को आज 1 महीना मुकम्मल हुआ और इस समय भी हम पहलगाम में ही है। यहाँ पर भले ही टूरिस्टों का नंबर कम है, लेकिन कुछ टूरिस्ट है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल आज आप देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए कुछ टूरिस्ट है, इनसे हम बात करेंगे। जो पहलगाम में आतंकी घटना 22 अप्रैल को घटी, उसके बाद कोई डर तो नहीं है, कोई खौफ तो नहीं है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट का नंबर जो है कम है, लेकिन कई सारे टूरिस्ट जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से घाटी का रुख करने लगे हैं और फिलहाल शांति के प्रति जो है ये एक अच्छी मैसेज भी है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रीतेश वर्मा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा जी। कैसा लग रहा है माहौल पहलगाम में आप है? माहौल ऐसे लोगों की कमी हम लोगों को खल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आपसे जानना चाहूंगा मैम, 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी उसका डर तो नहीं सता रहा है कि वैसा ही कुछ और हो सकता है? आप पहलगाम में ही है इस समय। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ बिल्कुल सुरक्षा है यहाँ पे, तो डर तो नहीं है। हाँ, आने से पहले डर लग रहा था, बट आने के बाद बिल्कुल डर हट गया है। बिल्कुल डर हट गया। बिल्कुल हट गया है। तो आपने कब बुकिंग की? क्या पहलगाम अटैक से पहले बुकिंग हो गई थी कि उससे पहले ही बुकिंग हो गई थी? मार्च में बुकिंग करवा लिया था। बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा हमको डर लगा तो हमने कैंसिल करवा दिया था। फिर बहुत हिम्मत के साथ, फैमिली सपोर्ट के साथ हमने फिर से बुकिंग करवाई और आज हम यहाँ हैं।
अच्छा, आप मैम, आपसे भी जानना चाहूंगा, आपसे भी बात करेंगे क्योंकि पहलगाम में मौसम काफी सुहाना है, धूप है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं जो है चल रही है, जो देश और दुनिया भर से टूरिस्टों को आकर्षित करता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि टूरिस्टों का नंबर कम है, लेकिन कुछ टूरिस्ट है जिनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे कि उस वाकये के बाद किस तरह का माहौल आप महसूस कर रहे हैं। मैम, अपना नाम बताइए। जी, लक्ष्मी सावरकर। लक्ष्मी जी, कैसा लग रहा है पहलगाम में आके? पहले तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कैसे होगा, पर जब कल आए, कल भी थोड़ा सा लगा, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो हालात इस समय बने हुए हैं, सिक्योरिटी काफी ज्यादा है और कुछ टाइम के बाद जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो लग रहा है आपको कि माहौल ठीक हो गया है? डेफिनेटली सर, लग रहा है। माई सेल्फ फराह खान। सो मुझको सर दिल्ली आए तक हम सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भी हम रिटर्न हो जाएं क्या, लेकिन फैमिली सपोर्ट और हम चारों का सपोर्ट, जो हम बैकबोन बन के यहाँ पर अपने आए, और पहलगाम पूरा कश्मीर सर, मतलब जैसे हम एंटर करें यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतनी खूबसूरती है और सिक्योरिटी है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और नेक्स्ट टाइम हम जल्द से जल्द फिर अगेन यहाँ आएंगे। जो अभी भी देशवासी कुछ कतरा रहे हैं, उन्हें डर महसूस हो रहा है कि कहीं पहलगाम में फिर से वैसा ना हो, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए सर, जो हुआ वो गलत हुआ, डेफिनेटली वो गलत हुआ, और अब इस उम्मीद के साथ है कि दोबारा ये सब चीजें नहीं होगी, बिल्कुल। और जैसे कश्मीर जो हमारा स्वर्ग है हमारे हिंदुस्तान का, तो ये वैसी, बिल्कुल सर, ये वैसे ही रहेगा और हम फिर से आएंगे। और अभी जो चीजें क्लोज हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो ओपन हो, और जब नेक्स्ट टाइम हम आए तो उसको भी हम देख सके। आप एंजॉय करें आपका ट्रिप, और लगातार हम पहलगाम से जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, टूरिस्ट का नंबर काफी कम है और ये शुरुआत था टूरिस्ट सीजन का, जब बाइसरन के आतंकी हमले से पहलगाम को जूझना पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो देश और दुनिया को जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार दिखाया कि वो इस आतंकी हमले के खिलाफ है। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए और अभी भी हो रहे हैं उस आतंकी घटना को लेकर। कुछ और छोटे बच्चे हैं, आप अपना नाम बताओ बच्चे। शहवार अहमदी। अच्छा, कहाँ से आए आप? हैदराबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी लोगों को क्या कहेंगे? आपके फ्रेंड्स भी आना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ। आप अपना नाम बताओ। मायरा अरुष। अच्छा मायरा, कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। अपने फ्रेंड्स को बताओगे मैं पहलगाम गई थी, कैसा मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। चलो एंजॉय कर लो आप। पहलगाम के इस पिकनिक स्पॉट पे हम इस समय है, जहां पर आज से 1 महीना पहले 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी, और उस आतंकी घटना ने कहीं ना कहीं यहाँ की इकोनॉमी को बुरी तरह हिट किया। हालांकि जो भारत की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई गई उस आतंकी घटना के बाद, कई सारे ऐसे डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए गए। जो आतंकी इसमें मुलविस थे, लश्कर के कई सारे आतंकी जो है वो तब से लेकर अब तक ढेर भी हो गए, और उसके बाद हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर भी। और कहीं ना कहीं अब जो माहौल है वो साजगार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टूरिस्ट का नंबर जो है इस समय आपको कम दिखेगा। ये पहलगाम के जो आपको टूरिस्ट दिखेंगे काफी कम नंबर में है। हालांकि इस सीजन में यहाँ पर टूरिस्टों से भरा हुआ ये एरिया होता था। फिरोज आपको तस्वीरों में आगे दिखाएंगे। ये जो आप स्पॉट्स देख रहे हैं ये बिल्कुल भरे पड़े होते थे। आज कहीं ना कहीं अभी भी टूरिस्ट का नंबर जो है कम है, लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो देशवासियों को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि अब यहाँ पर सुरक्षा जो है काफी मजबूत कर दी गई है। पहलगाम अटैक के बाद अब डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं, जो आपको फिरोज तस्वीरों में भी दिखाएगा। यहाँ पर सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है इन रूट्स पर जो है तैनात रखा गया है, ताकि और कोई ऐसी घटना जो है वो अंजाम ना दी जा सके आतंकियों की तरफ से। लेकिन फिलहाल पहलगाम के ये हाल जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर माहौल जो है अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रहा है। जैसा कि पहले भी हम देखते आए हैं, ये वो स्पॉट्स है जो प्रायोरिटी पर टूरिस्टों के रहते थे। देश और दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते थे घूमने के लिए, और अब यहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि वापस वही दौर जो है लौट आए। फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स के लिए। रुकेंगे कुछ पलों के लिए,
आप देखते रहिए इंडिया।